नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने भाग हैं। उन सभी के बारे में अपन जानकारी लेंगे। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, और कुछ कन्फ्यूजन बच्चों के अंदर ये बना रहता है कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को, तब संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, है ना। तो इस चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे और साथ ही साथ आज प्रेजेंट टाइम में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, उन सभी के बारे में जो डाउट्स हैं वो दूर करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर देखो, 26 जनवरी सन 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उस वक्त हमारे संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। जबकि अभी प्रेजेंट टाइम में जो भाग हैं वो 25 हैं और अनुसूचियां हो गई है 4 प्लस और हो गई है, तो 12 अनुसूचियां हो गई। और साथ ही साथ जो अनुच्छेद हैं वो 445 प्लस करके, इनसे भी ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अपन इन सभी के बारे में। डिटेल्स हैं, जितने भाग हैं और भाग में विषय क्या क्या हैं और उनमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, उन सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की। तो भाग 1 में आपका संघ और उसके क्षेत्र आएंगे। संघ और उसके क्षेत्र के बारे में अपन स्टडी करेंगे। और यहाँ पर अनुच्छेद आ जाते हैं अपने 1 से लेकर के 4 तक के अनुच्छेद आ जाते हैं, है ना। इसके बाद में दूसरा जो भाग है उसमें नागरिकता के बारे में पढ़ना होता है और अपने अनुच्छेद है इसमें 5 से लेकर के 11 तक के अनुच्छेद हैं, है ना। और भाग 3 में मूलभूत अधिकार यानी कि जो राइट्स मिले हुए हैं वो है अपने अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के जो अनुच्छेद हैं उनमें मूलभूत जो अधिकार हैं वो पढ़ो मिले हुए हैं। इसके बाद में भाग 4 में देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्व, है ना, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। इसके बाद में भाग 4A ये जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है, और ये मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य इसमें आते हैं और ये अनुच्छेद अपना 51A है। 51A है अनुच्छेद और भाग है आपका 4A है। और यहाँ पर मूल कर्तव्य के बारे में अपन पढ़ते हैं। अब इसके बाद में है भाग 5, जिसके अंदर संघ के बारे में अपन पढ़ते हैं। संघ के बारे में पूरी डिटेल है और इसमें अनुच्छेद आते हैं अपने 52 से लेके 151 तक के, यानी कि कुल जो अनुच्छेद हैं वो 100 आते हैं। इसमें 100 अनुच्छेदों के बारे में अपन पढ़ते हैं, आर्टिकल्स के बारे में अपन पढ़ते हैं भाग 5 में। इसके बाद में दोस्तों भाग 6 की बात करते हैं। तो राज्यों का जो शासन प्रशासन है उसके बारे में जानकारी है और ये पढ़ते हैं अपन अनुच्छेद 151 से लेके 237 तक, है ना। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि भाग 6 तक अपन कितने अनुच्छेद पढ़ते हैं, 237 तक। अब इसके बाद में जो अनुच्छेद जो भाग है अपना 7 है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन हो जाता है काफ़ी बार। भाग 7 को 1956 में 7वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है और इसमें जो अनुच्छेद था आपका 238 वो भी हट गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद में भाग 8 है और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र और इसमें अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक अपन पढ़ते हैं। और भाग 9 में है आपकी पंचायतें, जो अपने पंचायतें हैं जिनको अपन ग्रामीण जो है शासन प्रशासन के अंदर काउंट करते हैं। तो ये पंचायतों के बारे में अपन पढ़ते हैं भाग 9 में। और इसमें अनुच्छेद जो आते हैं, अनुच्छेद जो हैं वो है 243 से लेकर के 243A से लेके O तक आ गया, है ना। तो यहाँ पर 243 एक अलग है, उसके बाद में 243A है, 243B है, ऐसे करते करते 243 इससे O तक है। तो ये सारे अनुच्छेद इसमें आ गए भाग 9 में। इसके बाद में है भाग 9A में देखो नगर पालिकाएं हैं, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं और इसमें अनुच्छेद आते हैं अपने 243P से 243ZG तक। इसके बाद में है भाग 9B, इसमें सहकारी समितियां हैं और इसमें अनुच्छेद आते हैं आपके 243ZS से 243ZT तक के। इसके बाद में भाग 10, इसमें SC और ST क्षेत्र आते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र आते हैं। और इसमें आर्टिकल है अपने 244 से 244A, 2 ही आर्टिकल हैं इसमें, 244 है और उसके बाद में 244A है। इसके बाद में दोस्तों भाग 11 की बात करते हैं अपन। भाग 11 में देखो अनुच्छेद आते हैं आपके 245 से लेकर 263 तक।
ठीक है ना। इसमें विषय क्या आएगा, इसमें विषय अपने संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है ना उनको पढ़ते हैं। इसको 2 अध्याय में अपन बांटे हैं। तो अध्याय 1 में विधायी संबंध 245 से 255 तक विधायी संबंध जो है उनके बारे में अपन पढ़ते हैं, और ये है अपने विधायी संबंध 245 से लेकर 255 तक। इसके बाद में अध्याय 2 इसमें है प्रशासनिक संबंध के बारे में, जो आर्टिकल है अपने 256 से लेकर 263 तक। तो इस प्रकार अपन ने भाग 11 के विषय के बारे में पढ़ा। अब देखिए दोस्तों आगे है अपना भाग 12। इसमें आप देखो विषय आता है अपना वित्त किससे संबंधित, संपत्ति से संबंधित और संविधाएं और वाद। इन तमाम विषयों के बारे में अपन पढ़ते हैं भाग 12 में। और इसमें अनुच्छेद आते हैं अपने 264 से 300 तक के। और भाग 13 में बाहर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतरी व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसमें अनुच्छेद आते हैं आपके 301 से लेकर 307 तक के। और इसी प्रकार भाग 14 की बात करते हैं तो 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। और आर्टिकल आते हैं इसमें 308 से लेकर के 323 तक। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर भाग 14 तक अपन 323 तक आर्टिकल पढ़ते हैं। अब इसके बाद में देखिए भाग 14A जो बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, जिसकी डिटेल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर भाग 14A में अधिकरण के बारे में अपन पढ़ेंगे, जो विषय अपना अधिकरण। और इसमें आर्टिकल आते हैं 323 क से ख तक, जैसे 323 का आ गया, 323 ख, इस टाइप से। और इसके बाद में है भाग 15। भाग 15 में दोस्तों निर्वाचन के बारे में, इलेक्शन के बारे में अपन पढ़ते हैं। और इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो 324 से लेके 329 तक आते हैं। और भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में भी उपबंध है, कुछ उपबंध है कुछ वर्गों के संबंध में, जो 330 से लेके 342 तक आर्टिकल आते हैं। अब दोस्तों आगे है अपना भाग 17, जिसमें राजभाषा के बारे में जानकारी मिलती है। और 343 से लेकर 351 तक इसमें अनुच्छेद आते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों भाग 18 है। भाग 18 में आपातकाल से संबंधित जो पढ़ते हैं अपन, जो आर्टिकल आते हैं अपने 352 से 360 तक। और भाग 19 में प्रकीर्णन, इसके बारे में अपन ये विषय अपना ये पढ़ते हैं। और 361 से लेकर 367 तक इसके बारे में ये आर्टिकल आ गए। और भाग 20 में है संविधान संशोधन के बारे में, जो संविधान अपन संशोधित करते हैं समय समय पे, वो भाग 20 के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं। और ये 368 के तहत ये संशोधन होते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों भाग 21 में देखिए अस्थायी संक्रमणकालीन या विशेष उपबंध, इसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं, विषय है। और 369 से लेकर 392 तक का इसमें आर्टिकल आता है। और लास्ट अपना जो है 22वां भाग, उसमें संक्षिप्त नाम के बारे में या प्रारंभ या हिंदी में या अधिकृत, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन पढ़ते हैं। और 393 से लेकर 395 तक इसमें आर्टिकल आते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर अपन ने बहुत सारे अनुच्छेदों के बारे में, भागों के बारे में ये पढ़ा। तो देखो यहाँ पर यहाँ पे 22 भाग हैं, एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात आर्टिकल के बारे में अपन देख रहे हैं तो 395 आ रहे हैं काउंटिंग में, लेकिन यहाँ पर कुछ बाद में संशोधन करके जोड़ दिए गए हैं। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि 445 से प्लस ऊपर वो तो है अपने अनुच्छेद आज की तारीख में। और दूसरी बात, जो भाग हैं वो 22 ना होकर के 22 की बजाय कितने हो गए हैं, 25। वो कैसे हो गए मैं समझाता हूँ आपको। प्रारंभ में संविधान में 22 भाग थे, बाद में संशोधन के द्वारा 4A, देखो यहाँ पर 4A है ये वाला, और 9A और 9B, 3 हो गया ना, 3 और 1 ये भाग 14A, यानी कि 4 भाग जोड़ दिए। 22 और 4 कितने हो गए, 26। 26 में से एक जो सभी भाग है वो हटा दिया गया है, कौन सा, भाग 7। इस प्रकार अपने पास में टोटल जो हैं भाग कितने हैं, 25 हैं। तो और अनुसूचियां 12 है, जो अपन अभी डिटेल्स इसको देखेंगे, है ना। तो दोस्तों आपने देखा कि भाग के बारे में और अनुच्छेदों के बारे में अपन ने पढ़ा, और उनके विषय हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा। इसके बाद में देखो अनुसूचियां जो है भारतीय संविधान में शुरुआत में जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उस वक्त अनुसूचियां थी कितनी, 8। और बाद में जो अनुसूचियां बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 12 हो गई है टोटल। अब देखो यहाँ पर पहली अनुसूची जिसके अंदर क्या पढ़ते हैं अपन, देश और 28 राज्यों के बारे में अपन पढ़ते हैं, यानी कि राज्य जो हैं पूरे देश के बारे में और उससे संबंधित जो राज्य हैं उनके बारे में भी इसमें पढ़ते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या करते हैं, वेतन भत्ते और पेंशन, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन दूसरी अनुसूची में पढ़ते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में या शपथ से संबंधित पढ़ते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है।
और 5वीं अनुसूची में SC/ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद में दोस्तों 6ठी अनुसूची में है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन के बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद में 7वीं अनुसूची है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित बातें बताई गई है। 10वीं अनुसूची में दल बदल जो संबंधित कानून है उसके बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान का उल्लेख है और 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान लिखा गया है। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने पढ़ा भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और कितने भाग थे और कितने अनुच्छेद थे, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन ने पढ़ा। इसी प्रकार आप इनको रिपीट करते रहेंगे तब जाकर के ये चीज़ें याद रहेगी, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। और अगले वाले वीडियो में अपन क्या करेंगे, ये सारे डिटेल से अपन जैसे भाग ए में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में, तो ये डिटेल से पूरी चीज़ अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।